हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला आरएसी के लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आरएसी आपकी स्टार्ट होगी 19 मई से लेकर के 31 मई तक। उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और शेड्यूल का वीडियो भी बना दिया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट पे भी जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। और मैं जो आरएसी के डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी वो जो नोटिफिकेशन में आया है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में, वही मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी, ठीक है ना। दूसरा है आरएसी या इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये रहेगा। थर्ड में क्या रहेगा, क्या आरएसी के लिए कंसर्न लेटर ज़रूरी है, ठीक है। और फोर्थ है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट या स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करें। कुछ लोगों को स्कोर कार्ड डाउनलोड करते नहीं आ रहा है, तो वो मैं बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है। रोल नंबर मेरे पास नहीं है ना, वो मैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप उसमें पुट कर देना, तो वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। मतलब डाउनलोड पर क्लिक करना पड़ेगा तो डाउनलोड होगा, ठीक है ना। तो ये हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरएसी के लिए डॉक्यूमेंट्स, और जो नोटिफिकेशन आया है साइट में, हम उस साइट से ही वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू, एक मिनट, इंटरव्यू होगा 19 मई से लेकर के 31 मई तक। विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट से है, कोई फिजिक्स से है, तो कोई केमिस्ट्री से है, तो कोई अदर सब्जेक्ट से है, तो उन डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है कि आप लोग आरएसी कराएंगे। समक्ष किया गया है। विषय व समय सारणी पृथक से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। मतलब अब तो अपलोड कर दिया गया है कि किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का आरएसी होगी, ठीक है ना। अभी तक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अभी इकोनॉमिक्स, इन सब के शायद अभी तक वो नहीं हुए, शेड्यूल जारी नहीं किए गए हैं। लॉ वालों के तो कैंडिडेट्स की तो लिस्ट भी आ गई है, इवन नेम भी आ गया है, मतलब कैंडिडेट नेम एंड कब होगा उसका मतलब कब टाइमिंग क्या रहेगी, सब कुछ बता दिया गया है लॉ वालों को। इवन मैनेजमेंट को भी लिस्ट आ गई, कैंडिडेट लिस्ट आ गई है। अब देखो मंडे का वेट करो, सॉरी कल का वेट करो, ट्यूसडे का, तो शायद कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दें तभी तो, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। क्योंकि क्या है ना कि आपको क्या पता चलेगा कि कौन से डे के दिन हमारा, मतलब आपका वो होगा, क्या आरएसी होगी। कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से, तो कोई बहुत अदर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ सकता है। लेकिन यदि बीयू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने चाहा तो कल वेडनेसडे, मतलब कल ट्यूसडे को जारी कर सकता कैंडिडेट्स की लिस्ट, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का सिर्फ 1 डे है, तो जो लोग भी पास स्टूडेंट्स हैं वो सब चले जाएंगे एक ही दिन, ठीक है ना। जिसका एक एक दिन का है, जो जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, वो सभी लोग जो है आरएसी के लिए जाएंगे, जिनका एक दिन का है। क्योंकि कुछ लोगों की टाइमिंग बता दी गई है, कितनी टाइम, इतनी टाइमिंग ये हो रहेगी, है ना। कुछ लोगों में टाइमिंग नहीं बताई गई है, कि कैंडिडेट नहीं बताया कितने से कितने टाइमिंग तक कितने कैंडिडेट्स का होगा, है ना, ये नहीं बताया गया। तो जैसे जिसका एक दिन का है तो आप चले ही जाना, है ना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैंडिडेट लिस्ट आए या ना आए मतलब नहीं इससे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात बता देती हूँ कि, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी पात्र अभ्यर्थियों निर्देशित किया जाता है कि ऑर्डिनेंस 11, जो भी पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट हैं, सबको मिला करके उन्हें ऑर्डिनेंस 11 पढ़ना है। का इंटरव्यू में अक्षरता पालन करें। साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। और क्या बता रही थी मैं, एक बात भूल रही। यदि आप लोग बहुत दूर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेट करके लेके आना, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र, है ना, सर्टिफिकेट, और यूजी की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। यदि आप हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यूजी के 6 सेमेस्टर, जितने सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुए थे आपके, वो पूरे रहेंगे, है ना। उसकी डिग्री का वो रहेगा, एक फ़ोटोकॉपी रहेगी, डिग्री की भी डिग्री मिलती है ना। और जैसे पीजी में 4 सेमेस्टर होते हैं, है ना, तो उनकी भी मार्कशीट रहेगी। जिनका ईयरली वाइज है तो ईयरली वाइज हो जाएगा, 1 ईयर का, फिर 2nd ईयर का, मतलब फाइनल ईयर का, ऐसा, ठीक है। जैसा आप लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न था, जैसा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट रहेगी।
मतलब ये कि आपको फुल ब्यौरा देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी बच्ची अच्छा फ़ोल्डर ले लीजिएगा जिसमें आप कंटिन्यू, जैसे अपन 10th की मार्कशीट रख दी, फिर 12th की मार्कशीट रख दी, फिर उसके बाद यूजी के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट रख दी, फिर उसके बाद पीजी की सारी मार्कशीट रख दी, है ना, और उनकी डिग्री रख दी, फिर डोमिसाइल रख दिया। तो ऐसे से करके आप रखते जाना अपने फ़ोल्डर में। और इवन सबकी फ़ोटोकॉपी रहनी चाहिए, सबकी फ़ोटोकॉपी। एक जो है एक बंच अपने पास रखना, जो भी आप सबमिट करोगे, है ना, डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करोगे, एक बंच आपके पास रहना चाहिए, एक बंच उनके पास जाएगा। और ओरिजिनल अपने पास रखना। जैसे मान लो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड करा है, ठीक है ना, तो जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपके पास रहेगा, और प्रिंट आउट का जो फ़ोटोकॉपी होगा वो आप दे देना उसको, किसको, उसमें लगा देना जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आरईसी में, ठीक है ना। तो चलिए, ये लिखा हुआ है अंक सूचीम प्रमाण पत्रों के मूल दस्तावेजों का एक सेट छाया प्रति सहित सत्यापन हेतु। ओरिजिनल भी लेके आना है, मार्कशीट ओरिजिनल लेके आनी है, और उसकी छाया प्रति भी लेके आनी है। ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट होंगे, वेरिफिकेशन होगा आपका, आपके मार्कशीट का वेरिफिकेशन होगा। जैसे कुछ जो है अभी एक मैम ने मुझे मैसेज किया कि जो है ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उन्होंने एमए करा था इकोनॉमिक्स से और भर दिया किस में, कॉमर्स से, तो वो एलिजिबल नहीं है ना। तो उसी तरीके से वेरिफिकेशन होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि आप आरएसी के बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं, और आपने एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद आपका ही टाइम ख़राब होगा ना। इससे अच्छा यही है कि पहले से ही जानकारी पहले से जुटा लें, ठीक है ना। पहचान पत्र, तो मैं सभी से एडवाइस करूँगी आप आधार कार्ड लेके आना, है ना, बहुत अच्छा होता है, यूनिक कार्ड कहलाता है, मतलब अच्छा है। सबसे पहले क्या था, मार्कशीट, 10th 12th यूजी पीजी मार्कशीट लेके आना है, छाया प्रति। डोमिसाइल, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो डोमिसाइल लेके आना, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीट कम है, ठीक है, सीट कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा पास हैं और ज़्यादातर पास अदर स्टेट से हैं, और आपके नंबर थोड़े से कम हैं, तो भी आपका इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप डोमिसाइल वाले, 1-2 सीटें रहती है डोमिसाइल वालों का, जनरल वालों का, है ना, मतलब जनरल, SC ST OBC, SC ST OBC तो उसी में आएंगे, किस में आएंगे, मतलब यदि डोमिसाइल है तभी तो SC ST आएंगे, अदरवाइज अदर स्टेट वाले भले ही वहाँ उस स्टेट से SC ST हों, लेकिन यहाँ उनका का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके पास यदि डिजिटल वो है, डोमिसाइल है, या कि फिर आपके पास नॉर्मल डोमिसाइल भी है, मतलब जैसे अब पुराने ज़माने में बनता था, है ना, तहसीलदार ने साइन कर दिया और बन गया, है ना, वो भी हो तो वो लेते आना, ठीक है। ज़रूरी है ये, लगेगा, भले इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, आप लगा ही देना डोमिसाइल, ओके, आपको फ़ायदा होगा। आधार कार्ड लेते आना, एक वोटर आई डी कार्ड लेते आना, लेकिन आधार कार्ड लगाना है, फ्रंट पेज और उसका बैक पेज दोनों को ही एक ही उसमें रखना, और सब सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, वैसे तो मैम वहाँ पे बोलेंगी सेल्फ अटेस्टेड का, आप चाहो तो पहले ही कर लेना, और जब मैम बोलेंगी तब कर लेना, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। अब ये देखिए, थर्ड है प्रवेश पत्र DET 2022 अथवा अध्यादेश 11 की कणिका 5 के संलग्न अनुसार चाहिए गई छूट संबंधी दस्तावेज। हाँ, जो भी यदि आपने वो करा है, एक मिनट, जैसे 3 वाला क्या था, थर्ड वाला जो एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट है उनके लिए है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे आपने JRF मतलब नेट विद JRF करा है तो उसकी कोई मार्कशीट मिली होगी, सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लेके आना है ना। और यदि आप MPhil हो तो MPhil की मार्कशीट और कोर्स वर्क की मार्कशीट वो लेके आना है, ठीक है ना। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर से आप इधर से उधर घूमते रहोगे, बोलेंगी अंडरटेकिंग कर दो और फिर लेते आना, हरियाणा या पंजाब जहाँ से बिलोंग करते हो आप, करते होगे तो, ठीक है ना। देखिए, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी हेतु, जो भी है SC ST या OBC हैं वो मध्य प्रदेश के हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट
नहीं है तो बनवा लें, है ना, क्योंकि तभी आपको SC/ST की सीट मिल पाएगी। अदरवाइज़ आप यदि UR के कोटे से जाओगे और आप बोलोगे SC हूँ मैं, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सब कुछ प्रूफ होना चाहिए। और फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध DET 2022 की परीक्षा के परिणाम का प्रिंट आउट चाहिए। हाँ, मैं वही बता रही थी, आपका जो स्कोर कार्ड है PhD एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आप बहुत लोगों को डाउनलोड करते नहीं आ रहा है, वो डाउनलोड करना बता दूंगी इसी वीडियो में। और साथ ही साथ में एक काम और करना है आपको, जो भी प्रिंट आउट निकलेगा वो अपने पास रखना और उसकी कॉपी लगाना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि प्रिंट आउट में आपका जल्दी मिटता नहीं है, मतलब वो नहीं होता, अक्षर वो नहीं होते, मतलब क्लियर दिखता है। लेकिन आप फोटोकॉपी अपने पास रख लोगे और प्रिंट आउट उनको दे दोगे तो आपके पास ओरिजिनल तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो ओरिजिनल अपने पास रखो, ऐसा। और ये हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। कहाँ गया, हाँ, इतना समझ में आ गया होगा। अब तीसरा फिफ्थ भी समझ में आ गया, बता दूंगी कैसे प्रिंट आउट निकालना है। फोर्थ है शोध कार्य के प्रारंभिक शोध प्रस्ताव की PPT सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में। अच्छा, हाँ, मतलब जो PPT आपने बनाया है सॉफ्ट कॉपी, वो तो आप प्रेजेंट करेंगे, और हार्ड कॉपी के रूप में भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपलब्ध शोध निर्देशकों की सूची एवं शोध केंद्र से अग्रसित कराकर शोध निर्देशक की सहमति पत्र के साथ संलग्न करें, ये जरूरी है। इसमें ये लिखा हुआ है, शोध कार्य के प्रारंभिक शोध प्रस्ताव की PPT की सॉफ्ट कॉपी, जो भी आपने प्रपोज रिसर्च जो बनाया है ना, उसकी सॉफ्ट कॉपी PPT की, और हार्ड कॉपी MS वर्ड में जो आप हार्ड कॉपी बनाओगे, मतलब वो उसमें बनाओगे उसकी तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है ना। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध शोध निर्देशक मतलब गाइड की सूची एवं शोध केंद्र से अग्रसित कराकर शोध निर्देशक की सहमति पत्र के साथ संलग्न करें। अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहा है, जो भी आपने टॉपिक बनाया है प्रपोजल रिसर्च वर्क, तो उसमें आपको सबसे पहली बात यह है कि कंसलेटर साइन कराना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी बात, जो भी आपने बनाया है वो सिनॉप्सिस, उसमें आपको साइन चाहिए होंगी, किसके, गाइड के। और साथ ही साथ में कंसलेटर चाहिए, देख सहमति पत्र लिखा हुआ है ना, सहमति पत्र। ठीक है। इसका प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन RAC की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विद्यार्थी द्वारा स्वयं का लैपटॉप एवं पेन ड्राइव को साथ मिलाना अनिवार्य है। अब जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो ऐसा करें कि पेन ड्राइव लेते आना, और जैसे कोई आपके आसपास जिनके पास लैपटॉप हो, या कि फिर जिनका हो गया हो, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर लेना कि आप मुझे 10 या 15-20 मिनट के लिए आप लैपटॉप दे सकते हो अपना, और पेन ड्राइव लगाना और शुरू हो जाना, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। एक बात और क्या कहनी थी, अग्रसित कर, एक मिनट, यदि आपको गाइड मिल गए हों, है ना, तो उसमें आप साइन करवा लीजिएगा। मतलब जो भी आपने टॉपिक बनाया है उनको दिखाना है और कंसलेटर में साइन करवाना है। ठीक है। तभी आपका एक 75% चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन होने को, क्योंकि जब आपको गाइड मिल गया है, टॉपिक पक्का हो गया, तो क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन, है ना। RAC का मतलब ये होता है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, आपको एडवाइस करती है कि ये वाला टॉपिक नहीं, ये वाला टॉपिक होना चाहिए, मतलब इसे मॉडिफाई कर लो, इसमें बहुत सारा काम हो गया, वो ये बताते हैं। ठीक है। तो जिनको लगता है कि नहीं हमको सिलेक्शन चाहिए, तो वो कंसलेटर में साइन करवा लें, नहीं तो फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे जब इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या ले जाना है, फिर से एक बार बता दूं क्या। चलो, समस्त अंक सूची एवं प्रमाण पत्रों के साथ, मतलब आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल अपने पास रखना, और प्रमाण पत्र मतलब डिग्री जैसे मिलती है ना कि
3 ईयर हो जाते हैं। जैसे किसी ने ऑनर्स करा या कि फिर जैसे प्लेन बीएससी करा या किसी ने ऑनर्स करा तो 4 ईयर की डिग्री मिलती है उसको। और उसको जो 2-3 ईयर का करता है उसको 1 ईयर मतलब डिग्री मिलती, 3 ईयर की डिग्री मिलती है। तो वो जो है ना एक उसमें मंगवाना पड़ता है डिग्री वर्क, तो मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी, जो भी जिस यूनिवर्सिटी से आप करते हो उस यूनिवर्सिटी से मंगवाना पड़ता है, वो प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है। और ये इसकी छाया प्रति अपने पास एक रखना, एक उनको देना है। दोबारा इसलिए बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना जाए। पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड लेते आना और वोटर आईडी कार्ड 2 रखना। ठीक है। और डोमिसाइल ज़रूर लेके आना। और है ना, और जो लोग भी एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट, और एमफिल हैं तो एमफिल का सर्टिफिकेट और कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, जो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो जाति प्रमाण पत्र उनको लेके आना है ना, का सर्टिफिकेट। और यही है कि जो है कोर्स वर्क का जो रिज़ल्ट है, कोर्स वर्क का नहीं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है। और शोध कार्य का जो प्रारंभिक शोध प्रस्ताव होगा, है ना, पीपीटी, उसको भी अपने पास रखना है। मतलब हार्ड कॉपी में एक हार्ड कॉपी अपने लिए रखना, एक हार्ड कॉपी वहाँ सबमिट करना है। ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में लेके आना है। और जहाँ से भी आप वो करा रहे हैं, है ना, जैसे आपको गाइड मिल गया कोई, उनको दिखा दो और ये है ना, ऐसा है और मेरा टॉपिक ये है, और वो कंसल्टेंट में साइन कर देंगे तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है। वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी बन रहा है, इस वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी डिटेल बता दूंगी। क्या इसी वीडियो में बता दूं? नहीं, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, बहुत लंबी बन गया वीडियो। ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे तुरंत मैसेज कर देना। थैंक यू।